प्यारे भक्तों, कभी आपने यह महसूस किया है कि जीवन में मेहनत तो बहुत है लेकिन परिणाम उतना नहीं है। कमाई आती है पर टिकती नहीं। घर में सब कुछ होते हुए भी जैसे कोई अदृश्य कमी बनी रहती है। मन में एक सवाल बार बार उठता है, क्या सच में भाग्य नाम की कोई चीज होती है? और अगर होती है तो क्या उसे बदला जा सकता है? आज मैं आपसे कोई साधारण बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं आपको वह रहस्य बताने जा रहा हूँ जो अगर आपने समय रहते समझ लिया तो आने वाले वर्षों की दिशा बदल सकती है। महाशिवरात्रि आने वाली है। ये केवल एक पर्व नहीं है, यह वह रात्रि है जब शिव और शक्ति की ऊर्जा संतुलन में आती है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियाँ सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। और शास्त्र कहते हैं, इस रात से पहले यदि घर में कुछ विशेष वस्तुएं स्थापित कर दी जाएं तो दरिद्रता की जड़ हिल जाती है। प्यारे भक्तों, गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं होती, गरीबी एक ऊर्जा होती है। वह ऊर्जा जो अवसरों को दूर धकेलती है, वह ऊर्जा जो सही समय पर सही निर्णय लेने नहीं देती, वह ऊर्जा जो घर में कलह, चिंता और भय का वातावरण बनाए रखती है। और इस ऊर्जा को हटाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा की आवश्यकता होती है। आज मैं आपको 3 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें महाशिवरात्रि से पहले घर में लाकर स्थापित करना अत्यंत शुभ माना गया है। ये वस्तुएं साधारण हैं परंतु इनका अर्थ असाधारण है। पहली वस्तु शुद्ध गौघृत देसी घी। प्यारे भक्तों, घी केवल भोजन नहीं है, घी अग्नि का मित्र है और अग्नि परिवर्तन का प्रतीक है। जिस घर में शुद्ध घी का दीपक नियमित रूप से जलता है वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। महाशिवरात्रि से पहले घर में शुद्ध गौघृत लाकर रखिए, उसे किसी साफ स्थान पर स्थापित कीजिए और शिवरात्रि की रात उस घी का दीपक शिव के सामने अवश्य लाइए। ये दीपक केवल प्रकाश नहीं देगा, यह आपके घर की जमी हुई ऊर्जा को पिघलाना शुरू करेगा। दूसरी वस्तु काला तिल। काला तिल शनि और पितृ ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है। बहुत बार धन रुकने का कारण सीधा दुर्भाग्य नहीं बल्कि पितृ असंतोष होता है। महाशिवरात्रि से पहले थोड़ा सा शुद्ध काला तिल घर में लाकर रखें, उसे किसी तांबे या मिट्टी के छोटे पात्र में रखें और शिवरात्रि की रात जल में मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ये क्रिया आपके अतीत के बोझ को हल्का करना शुरू करेगी। तीसरी वस्तु मिट्टी का छोटा कलश। मिट्टी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, स्थिरता का प्रतीक है। धन तभी टिकता है जब पृथ्वी तत्व मजबूत हो। एक छोटा सा मिट्टी का कलश घर में लाकर रखिए, उसे स्वच्छ जल से भरकर उसमें एक सिक्का और थोड़ा सा अक्षत डाल दीजिए। ये कलश संकेत है। अब इस घर में स्थिरता का स्वागत है। प्यारे भक्तों, जब ये तीनों वस्तुएं महाशिवरात्रि से पहले घर में आ जाती हैं तो घर की ऊर्जा बदलनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझिए, वस्तुएं काम नहीं करती, भाव काम करता है। अगर आप इन्हें केवल देखते हैं क्या होता है वाले भाव से लाएंगे तो परिणाम भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप इन्हें विश्वास और कृतज्ञता के साथ लाएंगे तो परिणाम अलग होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी सच्ची घटना बताता हूँ। एक परिवार वर्षों से आर्थिक संघर्ष में था। आमदनी ठीक थी लेकिन खर्च कभी रुकता नहीं था। उन्होंने महाशिवरात्रि से पहले ये तीनों वस्तुएं घर में स्थापित की। पहले कुछ दिन कुछ विशेष नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। झगड़े कम हुए, निर्णय बेहतर होने लगे और कुछ ही महीनों में एक ऐसा अवसर आया जिसने उनकी आय को स्थिर कर दिया। उन्होंने कहा, धन बाहर से नहीं आया, पहले घर का माहौल बदला। यही इस उपाय का रहस्य है। प्यारे भक्तों, जब घर की ऊर्जा संतुलित होती है तो अवसर अपने आप खिंचते हैं। यहाँ मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आपको ऐसे आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाले ज्ञान की बातें सुनना अच्छा लगता है
तो अभी ज्ञान गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम केवल जानकारी नहीं दिशा साझा करते हैं। अब आगे ध्यान से सुनिए। महाशिवरात्रि की रात इन तीनों वस्तुओं के सामने कुछ क्षण मौन बैठिए। कोई लंबा मंत्र आवश्यक नहीं, बस मन में कहिए, हे शिव, मेरे घर से अभाव की ऊर्जा दूर हो और स्थिर समृद्धि का प्रवेश हो। याद रखिए, समृद्धि अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे जड़ पकड़ती है। शिवरात्रि की रात के बाद अगर आपको घर में सफाई करने का मन करे, पुरानी बेकार वस्तुएं हटाने का मन करे, तो उसे टालिए मत। वह संकेत है ऊर्जा प्रवाह शुरू हो गया है। प्यारे भक्तों, गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं, निर्णयों की अस्थिरता भी गरीबी है, अविश्वास भी गरीबी है, डर भी गरीबी है। और जब आप घी का दीपक, काला तिल और मिट्टी का कलश घर में स्थापित करते हैं, तो आप 3 तत्वों को संतुलित करते हैं, अग्नि, कर्म और पृथ्वी। यही संतुलन समृद्धि का आधार है। अब एक बात और, इन वस्तुओं को लाते समय झगड़ा मत कीजिए, क्रोध मत कीजिए और किसी का अपमान करके मत लाइए, क्योंकि अपमान की ऊर्जा पूरे प्रभाव को कमजोर कर देती है। प्यारे भक्तों, शिव सरल हैं, वे दिखावे से प्रसन्न नहीं होते, वे भावना से प्रसन्न होते हैं। और जब भावना शुद्ध होती है तो 7 जन्मों का अंधकार भी धीरे धीरे हट सकता है। अब मैं यही विराम नहीं दे रहा, क्योंकि अभी एक गूढ़ रहस्य बाकी है। इन 3 वस्तुओं को घर में रखने के बाद अगले 21 दिनों तक क्या करना है, कौन सी सावधानी रखनी है और कौन से संकेत समझने हैं, वही इस साधना का असली हृदय है, जिसे मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना याद रखिए, महाशिवरात्रि बसर है, जो सजग है वही आगे बढ़ता है। शिव आपकी रक्षा करे, आपके घर में स्थिर समृद्धि आए और अभाव की छाया धीरे धीरे समाप्त हो। प्यारे भक्तों, अब हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां साधना का असली हृदय धड़कता है। 3 वस्तुएं आपने घर में स्थापित कर ली, शुद्ध गौघृत, काला तिल और मिट्टी का कलश। महाशिवरात्रि की पवित्र रात आपने दीपक भी जला दिया। पर अब प्रश्न यह है, क्या बस इतना ही पर्याप्त है? नहीं, महाशिवरात्रि केवल एक रात का उत्सव नहीं, ये ऊर्जा परिवर्तन का प्रारंभ है। और हर परिवर्तन को स्थिर होने के लिए समय चाहिए। इसलिए अब शुरू होते हैं वे 21 दिन जो आपकी समृद्धि की नींव को मजबूत करेंगे। पहला नियम, 21 दिनों तक घर में सुबह या शाम कम से कम एक बार गौघृत का दीपक अवश्य जलाएं। दीपक जलाते समय मन में स्पष्ट संकल्प रखें, मेरे घर की ऊर्जा शुद्ध हो, स्थिर हो, संतुलित हो। यह वाक्य छोटा है पर प्रभाव गहरा है। दूसरा नियम, हर शनिवार या सोमवार थोड़ा सा काला तिल किसी जल स्रोत में प्रवाहित करें या किसी मंदिर में अर्पित करें। ये आपके कर्म चण को हल्का करता है। याद रखिए, धन वहीं टिकता है जहां कर्म संतुलित होते हैं। तीसरा नियम, मिट्टी के कलश का जल हर तीसरे दिन बदलें। पुराना जल तुलसी या किसी पेड़ की जड़ में अर्पित करें। ये संकेत है आप स्थिरता को सड़ने नहीं दे रहे, आप उसे ताजा रख रहे हैं। अब एक सूक्ष्म रहस्य, इन 21 दिनों में यदि आपको अचानक कुछ पुराने रिश्तों से दूरी महसूस हो, कुछ पुराने खर्च रुकते दिखाई दें या मन में नई योजना का विचार आए, तो घबराइए मत। ये टूटना नहीं, ये पुनर्निर्माण है। समृद्धि का अर्थ केवल अधिक कमाना नहीं, समृद्धि का अर्थ है अनावश्यक का हटना। बहुत बार लोग कहते हैं कुछ विशेष नहीं बदला, पर वे ये नहीं देखते कि अब अनावश्यक खर्च कम हुआ है, झगड़े कम हुए हैं, नींद बेहतर हुई है। यही प्रारंभिक संकेत है। प्यारे भक्तों, अब एक गहरी बात, गरीबी केवल वर्तमान जन्म की नहीं होती। हमारी प्रवृत्तियां, हमारे डर, हमारे संकोच, ये सब पिछले अनुभवों की छाया होते हैं।
जब आप अग्नि, तिल और पृथ्वी तत्व को संतुलित करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को संदेश देते हैं, अब मैं भय में नहीं संतुलन में जीना चाहता हूँ। और जब अवचेतन बदलता है तभी भाग्य बदलता है। अब मैं आपको एक और सत्य बताता हूँ। इन 21 दिनों में यदि संभव हो तो हर दिन एक अच्छा वचन बोलने का नियम बनाएं। किसी की प्रशंसा करें, किसी की सहायता करें, किसी का मन हल्का करें, क्योंकि धन वहाँ टिकता है जहाँ वाणी शुभ होती है। अब एक चेतावनी, इन वस्तुओं को केवल प्रदर्शन के लिए न रखें, सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए न रखें। साधना का फल मौन में बढ़ता है। और हाँ, यदि किसी कारण से इन 21 दिनों में आपसे गलती हो जाए, क्रोध आ जाए, नियम टूट जाए, तो स्वयं को दोष न दें, बस अगले दिन से पुनः आरंभ करें। शिव दंड देने वाले नहीं, मार्ग दिखाने वाले हैं। अब एक अनुभव साझा करता हूँ। एक व्यक्ति ने ये साधना की, पहले 10 दिन तक कुछ विशेष नहीं हुआ। 11वें दिन उसे अचानक एक पुराना कागज मिला जिसमें एक भूली हुई निवेश योजना का विवरण था। उसने उसे सक्रिय किया। कुछ महीनों में वही योजना उसकी आर्थिक स्थिरता का आधार बन गई। उसने कहा, मुझे धन नहीं मिला, मुझे अवसर पहचानने की दृष्टि मिली। यही इस साधना का फल है। दृष्टि। अब अंत की ओर बढ़ते हैं, पर अंत में ही सार छिपा है। 21वें दिन मिट्टी के कलश का जल किसी पवित्र स्थान पर अर्पित करें। कलश को साफ कर लें और चाहें तो उसमें चावल भरकर रसोई में रख दें। ये संकेत है। अब ये घर अन्न और धन दोनों में स्थिर रहेगा। प्यारे भक्तों, 7 जन्मों की गरीबी एक रात में समाप्त नहीं होती, पर 7 जन्मों का अंधकार एक दीपक से हटना शुरू जरूर हो जाता है। आपका विश्वास आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, और जब विश्वास के साथ कर्म जुड़ता है तो परिणाम निश्चित होता है। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आपने इस साधना का संकल्प लिया है तो मन ही मन शिव का स्मरण करें और कहें, हे महादेव, मेरे भीतर की दरिद्रता दूर हो, मेरे घर में स्थिर समृद्धि का वास हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं ईश्वर से आपके लिए मंगल कामना करता हूँ। आपके घर में शांति रहे, आपके कर्म संतुलित रहें, आपकी आय स्थिर रहे और आपकी मुस्कान सच्ची रहे। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और गूढ़ और जीवन बदलने वाले ज्ञान के साथ। तब तक विश्वास बनाए रखें, सकारात्मक रहें और समृद्धि को केवल चाहे नहीं, उसे योग्य भी बने। हर हर महादेव।